हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एवनस कोचिंग क्लासेस में। बेसिक मैथ के इस लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे अलजबरा की। आज से हम लोग से स्टार्ट करेंगे अलजबरा की। इसमें बहुत ही छोटी छोटी बातें होंगी अलजबरा की, उसके बाद थोड़ा एडवांस बातें होंगी इसकी। मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं 6 to 8 और उसके ऊपर की भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उसको हम लोग ले करके, क्योंकि बेसिक मैथ चल रहा है तो बेसिक मैथ में ज़्यादा एडवांस की बात नहीं करेंगे, बस हम बेसिक बातें करेंगे। जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं लेने क्वेश्चन को, और 2 वेरिएबल वाले जो लेने क्वेश्चन होते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक वाले जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे, उनके टर्म्स कितने होते हैं, उनका डिग्री क्या होता है। मतलब लगभग ओवरऑल हर चीज़ के बारे में बात होगी इस वीडियो में, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। आइए बातचीत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों ये देखते हैं अचर क्या होता है और चर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कि अलजेब्रा में अगर शुरुआत करें तो यहीं से शुरुआत होती है कांस्टेंट की और वेरिएबल की। तो बेटा उसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हो x + 3 = 6। ये दिया गया एक लड़की है, उसको एक क्वेश्चन दिया गया, और वहीं एक लड़की और है जिसको एक क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। बेचारी छोटी सी नन्ही मुन्नी थी, नन्ही मुन्नी से जान को, है ना, पता नहीं क्या क्या दे दिया इन लोगों ने, ठीक है। इस बच्ची ने सवाल हल किया तो x बराबर आएगा, आई थिंक, मुझे ज़्यादा आता नहीं है सब, एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6 में से 3 गया 3, ठीक है। और इस बच्ची ने सॉल्व किया तो 5 में से 4 गया 1, क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस बच्ची ने x का मान 3 निकाला, इस बच्ची ने x का मान 1 निकाला। इसका मतलब इसको देख करके एक बात तो क्लियर हो गई है कि इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये अपनी वैल्यू लेकर के आते हैं, मतलब कि कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। अगर कहीं x लिखा हुआ है x प्लस, कहीं अगर x लिखा हुआ है तो कोई मतलब थोड़ी होता है, समझ में आ रहा है। इसका कोई मतलब थोड़ी होता है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं होता है, बस इतना मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ये बात का ध्यान रखिएगा। मतलब आप इसको 3, 4, 5, 6 जो नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन की वैल्यू जो होती है चेंज होती रहती है। कभी ये 6 आएंगे, कभी ये 3 आएंगे, कभी ये 2 आएंगे, कभी ये 4 आएंगे, कभी 1.2 आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल वो होते हैं जिनकी समय के साथ साथ, कंडीशन के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, इनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या आ गया, XYZ, क्या आ गया, XYZ, ये क्या है, एज अ वेरिएबल हो गया। और कांस्टेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। मतलब अगर लिखा हुआ है 1, ठीक है, तो यहाँ नहीं, अमेरिका में जाओगे तो 1 को 1 ही बोला जाएगा, हो सकता है वहाँ पे 1 बोला जाए। बाकी अगर आप 1 बोलोगे वहाँ जा करके तो कोई चीज़ आपको 1 ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ 2 उठा के दे दिया गया, ठीक है ना। 1 बोलेंगे तो 1 ही मिलेगा। बस हो सकता है कि लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है, बाकी 1 को 1 ही समझा जाएगा, एक ही क्वांटिटी समझा जाएगा, ध्यान रखना। 2.5 हो गया, 3/2 हो गया, 4/5 हो गया, 6/3 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7.6 हो गया। ये सब क्या है आपके, ये सब अचर में आते हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों हम बात करेंगे कि इसके आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसके आगे सबसे तगड़ी चीज़ है, थोड़ा डेंजरस दिखता है, वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ध्यान रखना है। हिंदी में बीजीय व्यंजक कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये क्या होता है, इनमें से किसी एक को उठाओ, या 2 को उठाओ, या 3 को उठाओ, इनको उठा लो, एक को या पूरे को, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, और उनको आपस में मिला दो। मिलाने का मतलब ये नहीं कि उनको, है ना, घुसेड़ दो दूसरे में, ठीक है। तो एक को घुसेड़ दो 1 में, कहीं ऐसे नहीं करना है कि एक x को उठाया यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, ऐसे नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ।
आप इनको उठाओ और प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह जो होता है, डिवीजन का जो साइन होता है, इनसे क्या करो, इनको जोड़ दो। जैसे मैंने उठाया x को ले लिया और यहाँ पे 1 को ले लिया, ये लिख दिया। मैंने x को उठाया, x में ही मल्टीप्लाई कर दिया, x में ही मल्टीप्लाई कर दिया और 2.5 जोड़ दिया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मेरा मन किया कि xy को मैं मल्टीप्लाई करूँ, xy को मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को जोड़ दिया। मेरा मन किया कि मैं x को 5 बार गुणा करूँ, तो x की पावर 5 आएगा, आगे हम बातचीत भी करेंगे। और इसको मैं क्या करूं, यहाँ पे गुणा कर दूं, समझ में आ रहा है। मेरा मन किया कि x को 2 बार में गुणा करके लिखूं, उसके बाद y² गुणा करके लिखूं, उसके बाद मेरा मन किया कि मैं 6/3 लिख दूं। जो तुम्हारी मन मर्जी वो करते जाओ, जो तुम्हारी मर्जी वो तुम करते जाओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो इसकी पावर लगाना वो बेटा इरेशनल नंबर मत करना, मतलब कि √2 √3 में बता चुका हूँ इरेशनल नंबर क्या होता है, तो वो बेटा आप मत लगाइएगा। बाकी जैसे मर्जी आप वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। वो सब क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। इनको उठाओ, प्लस माइनस गुणा भाग जो भी आपको आता है उसको जोड़ दीजिए आप, मतलब उसमें मिला करके आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x/2 प्लस y/3 प्लस 3/4, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या लिखे हुए हैं, ये सब आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको उठाओ, जोड़ घटाओ गुणा भाग के द्वारा क्या कर दो, ऐड कर दो। या तो भाग कर दो इसको इससे, या तो गुणा कर दो इसको इससे, या तो जोड़ दो इसको इससे, या तो इन्हीं को इसी से जोड़ घटा दो, ठीक है। बस इनको मत रखना है तो अलजेब्रिक नहीं रहेगा, क्योंकि सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स और लेते हैं। तो बच्चों ये देखते हैं उसके आगे कुछ चीज़ें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टाइप्स होते हैं कितने होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके बाद होंगे अगर तो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक डिफिनेशन और होती है पॉलिनोमियल की, जो हम आगे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मोनोमियल का मतलब होता है इसमें केवल एक टर्म हो। कितने टर्म हो, एक टर्म क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है ना। टर्म क्या होता है, ऐसा मान लीजिए लिखा हो 2x + 3y + 4z, ठीक है। तो प्लस से कितने लोग जुड़े हुए हैं, 1 2 3 लोग जुड़े हुए हैं, समझ में आया। तो कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। जैसे मान लिखा हो 2xy, यहाँ प्लस नहीं लगा हुआ है, प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ है। प्लस या माइनस से कितने लोग जुड़े हुए हैं हमारा क्या होता है, टर्म होता है। यहाँ पे एक ही टर्म है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, ये इंटू है, ध्यान रखना। 2 × x × y = 2xy, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे और लिख दिया 3y लिख दिया। अब देखो प्लस से एक टर्म ये जुड़ गया, एक टर्म ये जुड़ गया, तो कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। तो प्लस और माइनस से जितने टर्म जुड़ते हैं, तो जितने चीज़ें लगी होती हैं वो क्या होते हैं, हमारे टर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए और मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x² y + 7y² x + 8x² y, या a भी लिख दूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, समझ आया। अगर मैं इसको मिटा देता और मल्टीप्लाई लगा देता, ध्यान रखना, तो ये एक ही टर्म रहता, भले ही इतना बड़ा लिखा हुआ है। कितने टर्म रहते, केवल 1 टर्म रहते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जिसमें 1 टर्म होंगे मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होंगे वो ट्राइनोमियल होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको बच्चों ध्यान रखना है। आज बहुत ही बड़ा हादसा होने से बचा है। चक्कू गिरा नीचे, चक्कू ऐसे नीचे गिरा, किचन में रखा था और पैर में जाकर के थोड़ा सा लगा, बाकी साइड में गिरा। अगर बीच में गिरा होता तो हम आई थिंक यहाँ पे खड़े ना होते। आज बड़ी समस्या रहती है। समस्या ये रहती है कि अकेले रहना पड़ता है, वीडियो बन रहा है, खुद मतलब चीज़ों को मैनेज करो, उसके बाद खाना पानी वगैरह इधर खाना बनाओ, खाना बन रहा है, इधर वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो किसी बच्चे का कमेंट आया था कि GS वगैरह की क्लास या जो भी चीज़ें हैं, बेटा मैं तो चाहता हूँ कि सारा कंटेंट मैं कल ही आप लोगों को उठा के दे दूँ, इतना मेरे पास है। ये कुछ मजबूरियाँ हैं बेटा, मजबूरियों को देखते हुए मुझे काम करना है, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बना सकता हूँ अभी के लिए,
और बस कुछ ही दिन का, मतलब कुछ दिन की बात, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे। सॉरी अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, माफ़ कीजिएगा। चलिए टाइप्स हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक टर्म है, देखिए ध्यान से, एक टर्म है केवल, प्लस माइनस से कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म, यहाँ भी एक टर्म, तो क्या हो गया? मोनोमियल। कौन सा हो गया? मोनोमियल। उसके बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर दिस दीज आर बाइनोमियल। क्या हो जाएंगे? बाइनोमियल। कितने टर्म हैं? 2 टर्म है। यहाँ पे आओ तो कितने टर्म सब में है? देखो 3 टर्म है, 3 टर्म है, तो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, अभी मैं जीरो शुरुआत करूंगा, जीरो से शुरुआत करूंगा, टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेना है, जाना नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, डर के मारे भाग जाओ, जो डर गया और आगे जानते हैं आप क्या हो गया, है ना। इसे डरना नहीं है, मैथ में कुछ है ही नहीं ना, कोई दम ही नहीं मैथ में कोई दम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों हम लोग प्रकार पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं एक्सप्रेशंस, ठीक है। हम पढ़े कोएफिशिएंट क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस फर्स्ट वाले में बताओ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा, किसका? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा कांस्टेंट है बताओ? 2 है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। एक्स के आगे क्या है? 5 है, एक्स में कौन मल्टीप्लाई कर रहा है? 5, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं बताओ एक्स का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, तो आप कह दीजिएगा 9। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 9। अब एक बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के आगे कि कभी कभी ये लिख देता है, मिटा देता हूँ इसको पहले मैं, मेरे लाल, इसको मिटा करके मैं समझा रहा हूँ आप सबको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, खाना ज़्यादा खा लिया हूँ, दिक्कत हो रही है, रात भी ज़्यादा हो चुकी है, बट बिना वीडियो बनाए ये वाला सोना नहीं है, पढ़ना है आपको ज़बरदस्त, ठीक है, अच्छे तरीके से। जैसे इसमें पूछ ले कि बताओ, इसमें पूछ ले कि एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, तो क्या करोगे आप? इसमें अगर पूछ ले तो एक बात का ध्यान रखना, अब इसमें जो कुछ है ही नहीं उसकी बात कर रहे हो ना, समझाया? किसी ऐसी फैमिली के यहाँ गए हो जहाँ पे दाल चावल वाली सब्जी भी मिलना दुश्वार है कहीं ना कहीं, वहाँ पे आप पनीर चिल्ली की बात कर रहे हो, है ना, तो कहीं ना कहीं गलत बात है। उसके यहाँ 1% आपको नहीं मिलेगा उस समय। बाकी इतने गरीब लोग सेवा कर देते हैं, है ना, इतने कभी अमीर सेवा नहीं कर पाते, ध्यान रखना है। जब आप थोड़ा कम पैसे वाले व्यक्ति के यहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे बहुत सेवा होती है, ठीक है ना। अगल बगल से अगर सामान नहीं है घर पे तो अगल बगल से व्यवस्थाएं होंगी आपके लिए, है ना, दिखाया जाता है कि मतलब हर प्रकार से वो देखेंगे कहीं किसी तरफ से हमारी नाक ना कट जाए। लेकिन बोलने वाले जो होते हैं लास्ट में जब जाते हैं तो बता देते हैं कि यहाँ पे कमी हो गई थी, उसके यहाँ गए थे यहाँ पे कमी हो गई थी, ठीक है ना। और बड़े लोग के यहाँ जाए चाहे चीनी और पानी मिलेगा ना, बड़ी प्रशंसा करेंगे, बड़ी तारीफ करेंगे, वाह क्या टाइल्स लगा था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो स्क्वायर है नहीं, तो वहाँ पे इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा 0। एक्स क्यूब का मतलब कुछ भी पूछे, अगर जो चीज़ यहाँ नहीं है उसका पूछेगा तो 0 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आते हैं इस पे, यहाँ अगर पूछ रहा है x का तो हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। अगर x की पावर 8 का पूछ रहा है तो हो जाएगा 5, अगर x स्क्वायर का पूछ रहा है तो हो जाएगा 3, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके आगे के जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, उसके जो न्यूमेरल वैल्यू होती है क्या होती है हमारी? कोएफिशिएंट होती है, गुणांक होता है। बेटा बात करेंगे फैक्टर की, टाइप्स पढ़ चुके, कोएफिशिएंट पढ़ चुके, टाइप फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो मैंने कहा था अगर स्क्वायर कहीं रहा करे एक्सपोनेंट एंड पावर में बात कर चुका हूँ मैं। छिपकली आ रही है, छिपकली आओ छिपकली। एक्स इंटू क्या हो जाएगा भाई? छिपकली बहुत ज़्यादा है इस रूम में, ठीक है, परेशान कर देती हैं। तो क्या हो गया? 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 इंटू एक्स कितनी बार है? 3 बार है, तो 3 टाइम्स इसको लिख लो, और y इंटू क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, तो आपका फैक्टर हो गया। यहाँ पे आओ तो 9 इंटू क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स 3 टाइम्स है ना,
और ये क्या हो जाएगा, a इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। माइक बार बार देखना पड़ता है क्योंकि कहीं कोई बंद हो जाता है तो समस्या हो जाएगी आपके लिए भी मेरे लिए भी। मैं बोलता रहूँगा, आप सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, बड़ी समस्या है लाइफ में। समस्याओं के घेरे में हम लोग आज खड़े हुए हैं, बट समस्याएं बहुत जल्द समाप्त होने वाली हैं। तो ये क्या हो गया, फैक्टर निकाल लिए हम लोग। ठीक है ना, ऐसे इसका फैक्टर होता है। बाकी थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम और फैक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप लोग है ना अभी सीख रहे हैं, है ना, थोड़ा सीखिए अभी अच्छे से। इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं आप। फैक्टराइज 20 2 into 4 कर दीजिए, 2 into 2 कर दीजिए, यहाँ पे 3 into 3 कर दीजिए। 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 4। ठीक है, हिंदी वाले बार बार कहता हूँ, हिंदी और इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं होती है मैथ में। दोनों सीखिए, दोनों पढ़िए, क्योंकि आगे चल के सब कुछ इंग्लिश में मिलने वाला है। तो इसीलिए आदत डाल लीजिए अभी से। तो बच्चों इस पार्ट में इतना ही। ठीक है, हम लोगों ने इतनी बातें कर ली है। आगे लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे इसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मतलब ऑपरेशन अलजेब्रा पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी पावर कितनी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। जहाँ कहीं दिक्कत होगी बताइएगा, और अपने बेसिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आने वाले समय में बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस आएंगे और हम लोग बहुत हायर लेवल तक जाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।